बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट चीज़ लवर पिज़्ज़ा, और एक स्पेशल ट्रिक भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप पतीले में भी पिज़्ज़ा के ऊपर इतना प्यारा सा कलर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1/3 कप नीम गर्म पानी ले लेंगे। अब इस पानी में ऐड करेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चीनी। इनको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। 10 मिनट में ही यीस्ट एक्टिव हो जाएगा और ये मिक्सचर भी बिल्कुल फोमी और बबली सा हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, यीस्ट एक्टिव हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। हमें इसको बिल्कुल रोटी के आटे की तरह गूंदना है और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। हमें इस पिज़्ज़ा डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, वरना हमारे पिज़्ज़ा की क्रस्ट हार्ड बनेगी। ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, वरना बाद में हमें इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। 1 से 2 मिनट में ही ड्राई मैदा नज़र आना बंद हो गया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए गूंद लेंगे। जितना अच्छा इस डो को गूंदेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इसमें ग्लूटेन डेवलप होगा और ग्लूटेन की वजह से ही डो अच्छे से राइस हो जाएगी। 5 से 6 मिनट गूंदने के बाद ये डो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हम इस डो को और बोल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे, जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। आजकल गर्मी है तो 1 ही घंटे में डो राइस हो जाती है। सर्दियों में इसको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर बोल को मैंने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है। अब हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे एक पतीला गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है और साइज़ में तकरीबन डबल हो चुकी है। प्लास्टिक रैप को हटा लेंगे और डो को पंच करके इसकी एयर निकाल देंगे। अब काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करके उस पर डो को निकाल लेंगे। अब हम इस डो को पिज़्ज़ा की शेप दे देंगे। मैं यहाँ पर हाथों से ही इसको फैला रही हूँ, लेकिन इसको बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 इंच का पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसको ग्रीस करके उस पर हल्का सा खुश्क मैदा छिड़क दिया है। अब हम डो को इस पैन में डाल देंगे और अच्छी तरह से उसकी साइड सेट कर लेंगे। पैन के एजेस से डो को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, क्योंकि इस पिज़्ज़ा में चीज़ का यूज़ ज़्यादा होता है और चीज़ मेल्ट होके पिज़्ज़ा के किनारों से बाहर निकल आता है। डो सेट करने के बाद उसको फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फोक से इसको प्रिक नहीं करेंगे तो पिज़्ज़ा डो में एयर भर जाएगी और वो दरमियान से बहुत फूल जाएगी, इसलिए ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अब हम इस पर लगाएंगे 3 से 4 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पर बनाई है। इसको बनाने और लंबे अरसे तक स्टोर करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियो देखने को मिलती रहें। यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगा दी है। अब बारी आती है चीज़ की। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मोज़रेला चीज़ लिया है और उसमें मिक्स किया है 50 ग्राम चेडर चीज़। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ होममेड मोज़रेला चीज़। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रिंगी चीज़ बनता है। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। अब बाज़ार से इतना महंगा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर के दूध से ही 2 तरह की चीज़ एक ही वक्त में बना सकते हैं। जी, तो अब चीज़ डालने के बाद बारी आती है उसको फ्लेवर करने की। तो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़े से ओरिगेनो लीव्स भी डाल देंगे। यहाँ पर पतीला भी प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा पैन रख देंगे और पिज़्ज़ा पैन रखने के लिए एक एलुमिनियम फॉइल की स्ट्रिप यूज़ करेंगे। इसकी मदद से पैन को पतीले में रखना और निकालना बहुत आसान हो जाता है और हाथ भी नहीं जलते। अब पतीले को कवर कर देंगे और पिज़्ज़ा को 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट के बाद हम दूसरे चूल्हे पर तेज़ आंच पर एक तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 11 मिनट हो गए हैं और चीज़ मेल्ट हो चुका है। अब हम पतीले का ढक्कन हटा देंगे और इसको उस तवे के साथ कवर कर देंगे जो हमने दूसरे चूल्हे पर गर्म होने के लिए रखा था। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। यहाँ पर गर्म तवा रखने की वजह से चीज़ पर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ओवन में ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके पिज़्ज़ा पर कलर देते हैं। अब आप भी इजीली बगैर ओवन के पतीले में पिज़्ज़ा पर कलर दे सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको पतीले से बाहर निकाल लेंगे। पतीले से बाहर निकाल के पिज़्ज़ा को तकरीबन 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे ताकि इसका चीज़ अच्छी तरह से सेट हो जाए। जी, तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ फ्लेवर पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको भी चीज़ पसंद है तो आप भी ये पिज़्ज़ा ज़रूर बनाएं। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं जो पिकी ईटर्स होते हैं और खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को पिज़्ज़ा पर टॉपिंग्स पसंद नहीं होती, लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा वो भी बहुत शौक़ से खा लेंगे। रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़े की वीडियोस देखने को मिलती रहें। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।